हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होते हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसकी बेसिक्स को पढ़ेंगे आज कि मैट्रिसेस होता क्या है, डिटर्मिनेंट्स वगैरह क्या होते हैं। आज हम मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे, उसकी बेसिक्स पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मेरे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ मैट्रिसेस होते क्या हैं। ये मेरे पास कोई नंबर हैं, ये मेरे पास कोई नंबर है। अगर मैं इनको इस तरह ब्रैकेट में लिख दूं, इस शेप में, सी टाइप ब्रैकेट, तो ये मेरे मैट्रिसेस कहलाएंगे। मैट्रिसेस कहलाएंगे। अब मैट्रिसेस क्या होता है बेसिकली? मैट्रिसेस में दो चीजें होती हैं, रोज और कॉलम। एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है एम मल्टीप्लाई एन, एम मल्टीप्लाई एन। एम होता है नंबर ऑफ रोज, एन होता है नंबर ऑफ कॉलम। अब ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का ना, ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। सपोज अब मेरे पास ये, इसको हम कहेंगे, ये हो गई हमारे पास रो वन, रो टू, ये हो गई रो थ्री, और ये हमारे पास हो गया कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। यूं रो होंगी, यूं हमारे पास कॉलम होंगे। तो ये हो गया एम दरब एन। एम हो शो करेगा नंबर ऑफ रोज को और एन शो करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, मतलब अब इसमें कितनी रोज हैं? एक, दो, तीन, तीन रो हैं। ये एम मल्टीप्लाई एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होगा, एम मल्टीप्लाई एन। तीन नंबर ऑफ रोज हैं और कॉलम कितने हैं? कॉलम भी तीन है, ये भी तीन है। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कहलाएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है। अब इसमें तीन रो हैं, तीन ही कॉलम है। सपोज दो रो दो कॉलम होते तो उसका ऑर्डर होता टू बाई थ्री, टू मल्टीप्लाई थ्री। तो इस तरह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक्स हैं। एम जो है नंबर ऑफ रोज को शो करता है, एन जो है नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है। इस तरह जो हॉरिजॉन्टल होंगे वो हमारे रोज होंगे, जो वर्टिकल होंगे वो हमारे कॉलम होंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा, वन कॉलम ओनली। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एक ही रो होती है, एक ही रो होगी, वो हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें जो ऑर्डर है, जैसे मैंने अभी बताया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस वो टू मल्टीप्लाई टू होगा, या सपोज थ्री, थ्री बाय थ्री का कॉलम होगा। वो स्क्वायर तब ही होगा जब उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, वो तब स्क्वायर कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अब डायगोनल मैट्रिक्स में दो चीजें हैं, एक डायगोनल एंट्रीज है, एक नॉन डायगोनल एंट्रीज है। जो डायगोनल एंट्रीज होंगी ना, जो इस फॉर्म में, ये जो हमारी जा रही डायगोनल, वो जीरो नहीं होनी चाहिए।
और दूसरी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो जीरो होनी चाहिए, तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे नंबर सेम होंगे और एक साइड पे जीरो हो, एक डायगोनल जीरो होगा मतलब वो नॉन डायगोनल कहलाएगा, और जो डायगोनल साइड होगी वो हमारी कोई भी नंबर हो सकती है और सेम होगी तो हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें वन वन होगा, मतलब जो हमारी डायगोनल एंट्रीज है वो वन वन होंगी, और जीरो जीरो दूसरी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारी जीरो जीरो होंगी, तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब मेरे पास है जीरो मैट्रिक्स, जिसके अंदर तमाम एंट्री जीरो होंगी, वो हमारा जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसमें तमाम एंट्री जीरो होंगी। उसके बाद है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री क्या होती है, मतलब किसी भी चीज का सेम होना, जैसे ये देखें ये टू और ये टू सेम है, ठीक हो गया। ये माइनस टू है इस साइड पर और इधर भी माइनस टू है, ये वन है इस साइड पर और इधर भी वन है, और सेंटर वाला जो हमारा डायगोनल एंट्री है वो जीरो नहीं है, जो डायगोनल एंट्री है वो जीरो नहीं है, वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसमें सेंटर डायगोनल नंबर जीरो होंगे, वो हमारा और एक साइड पे माइनस टू है तो दूसरी साइड पे टू है, एक तरफ वन है तो दूसरी तरफ माइनस वन है, एक तरफ फोर है तो दूसरी तरफ माइनस फोर है, तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जिसके सेंटर वाला जो हमारा डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो होंगी, और जो दूसरे नंबर्स होंगे वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगे, यानी एक टू है तो दूसरा माइनस टू, एक वन है तो दूसरा माइनस वन, एक फोर है तो दूसरा माइनस फोर होगा। उसके बाद अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके अंदर मैट्रिसेस ट्रायंगल बना रहे हो, नीचे वाला पार्ट जो है वो जीरो जीरो हो, और ऊपर ये देखिए जैसे ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये अप साइड पे बना रहे हैं इसलिए इसका नाम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ये जीरो है तीनों एंट्रीज। इसी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें लोअर साइड पर ट्राई एंगल बन रही हो, ये लोअर साइड पर ट्राई एंगल बन रही है और अपर साइड वाले जीरो हैं एंट्रीज, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डिस्कस करते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, टू टू फोर वन, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है, इसको अगर हम डिटर्मिनेंट इसका अगर लें, अगर हम ए का डिटर्मिनेंट लें और वो इक्वल टू जीरो आ जाए तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और अगर ए का डिटर्मिनेंट लेने पर ये जीरो के इक्वल ना आए, मतलब कोई भी और वैल्यू आ जाए, तो ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ए का एग्जांपल चेक करते हैं। ये डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, ये हमारी इन वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिटरमिनेंट आएगा। फॉर एग्जांपल ये टू टू द टू मल्टीप्लाई टू हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे सेंटर में माइनस आएगा, माइनस फोर मल्टीप्लाई वन, तो ये हमारा फोर माइनस फोर इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया हमारा, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया है, तो इसलिए अभी हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा।
अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो देखते हैं। अब हमें मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसका मॉड लेते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसका डिटरमिनेंट लेते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा डिटरमिनेंट क्या आता है। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -4। तो ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। उसकी रीजन, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, इक्वल 0 के नहीं है, -4 है, इसलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये मेरे पास मतलब 2x2 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है तो मैं लिखूंगा ए डैश, इसको ए डैश, और ट्रांसपोज का एक सिंपल रोज, जो हमारी रोज है ना, रोज, ये हमारी रो है ना, ये वाली रोज R1 है और R2 है। तो इनको अगर कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारा ट्रांसपोज कहलाएगा। मतलब ये देखें, ये 2 है, ये भी 2 है, इसको अगर मैं कॉलम की शेप में लिख दूं, और ये 4 है, ये 2 है, इसको मैं कॉलम की शेप में लिख दिया है। मैं इस रो 1 को कॉलम की शेप में लिख देंगे, रो 2 को भी कॉलम की शेप में लिख देंगे, तो ये हमारा ट्रांसपोज कहलाएगा। तो ये है हमारा ट्रांसपोज। अब ऑर्डर 3x3 का देख लेते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेंगे। ये मेरे पास कोई भी एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स है। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है ए डैश। तो जो ये वाली रो हैं R1, R2 और R3, इनको मैं कॉलम में लिख दूंगा। 2 3 1, फर्स्ट रो को कॉलम में लिख दिया। अब सेकंड रो को कॉलम में लिखते हैं, 4 1 1, और थर्ड रो को कॉलम में लिखते हैं 2 -3 और 1। तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया, 3x3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इस तरह हम इसका ट्रांसपोज ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मैट्रिसेस की बेसिक्स को देखा, जिसमें मैंने मैट्रिक्स बताया, मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की टाइप्स कौन सी होती हैं। उसके बाद हमने देखा नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो ये चीज़ें आज हमने बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।